आज का दंगल नई सरकार के पहले संसद सत्र को लेकर है। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू होने जा रहा है और 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। पहले 2 दिन तो नए सांसदों को शपथ ग्रहण करवाया जाएगा, उसके बाद सरकारी कामकाज चालू होगा। उधर राज्यसभा भी 264वां सत्र 27 जून से वहां पर शुरू होगा। इसी दिन राष्ट्रपति भी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। लेकिन इन खबरों के बीच सबसे बड़ी चर्चा यह है कि पिछले 10 साल में यह पहला मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में सरकार के साथ सदन में मौजूद रहेगी, एनडीए के तमाम दलों के साथ। और विपक्षी दल पिछली बार के मुकाबले बढ़ी हुई ताकत और संगठित शक्ति के साथ सरकार को घेरने के लिए तैयार रहेंगे। पिछले 10 सालों में संख्या बल में कम पड़ रहे विपक्ष के हौसले चुनावी नतीजों के बाद हाई हैं। ऐसे में जिस तरह के जनहित के मुद्दे संसद सत्र से पहले सामने आ रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे नौकरी रोजगार के मुद्दे हो, शेयर बाजार का मामला हो, महिला सुरक्षा या फिर मणिपुर, तमाम मुद्दों पर विपक्ष की ओर से जोरदार तैयारी की गई है। विपक्षी खेमे में 234 का संख्या बल रहेगा उस तरफ, जबकि सरकार के पास 293 यानी कि 55 सांसद ज्यादा। ऐसे में क्या सरकार के ऊपर विपक्ष हावी हो पाएगा? क्या आगामी सत्र हंगामेदार होने वाला है या उसमें कामकाज भी हो पाएगा जिसकी उम्मीद की जाए? क्या विपक्षी दल मुद्दों को ज्यादा धार के साथ सदन के भीतर उठाएंगे और सरकार को अब ज्यादा गंभीरता इन मामलों पर दिखानी पड़ेगी, या फिर एनडीए सरकार अपनी ही रफ्तार से अपने एजेंडे पर आगे काम करती रहेगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। 24 जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। अपनी तीसरी पारी की पीएम मोदी लोकतंत्र के इसी मंदिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले ही प्रोटेम स्पीकर पर मामला अटक गया है। प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर बनाते समय हम लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, जो भी कदम उठाया है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त बिल्कुल नियम के मुताबिक हुए हैं। बीजेपी ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, लेकिन बीजेपी पर विपक्ष संसदीय परंपरा को नष्ट करने का आरोप मढ़ रही है। कांग्रेसी चाहते हैं कि उसके 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। सरकार इतना डरी हुई क्यों, घबराई हुई क्यों है? लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं करती? परंपराओं पे क्यों नहीं चलती? तानाशाही के रास्ते पे क्यों चल रही? 8 बार के निर्वाचित हमारे सुरेश जी हैं और 7 बार के निर्वाचित भर्तृहरि जी हैं, तो 8 वाले को क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब देंगे। गणित आती कि नहीं आती उनको, गिनती आती कि नहीं आती? इस बार लोकसभा का नजारा बदला बदला सा दिखेगा। पिछले 3 चुनाव में ये पहला मौका है जब किसी विपक्षी दल को 10% से ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी की 240 सीटों के मुकाबले कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों जैसे समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी ने भी इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। यानी कुल मिलाकर इस बार संख्या बल में विपक्ष ज्यादा मजबूत है। विपक्ष के पास इस बार सबसे ताजा मुद्दा पेपर लीक का है। नीट पेपर और यूजीसी नेट के पेपर लीक मामले ने तुल पकड़ लिया है, जिसकी आवाज बुलंद करने को लेकर राहुल गांधी ने छात्रों से वादा भी किया है। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। वहीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होने वाला है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी, जिसमें मुमकिन है कि अगले 5 सालों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा बताई जाएगी।
दरअसल इस बार के हालात को जानने के लिए संसद की रूपरेखा को भी समझना होगा। एनडीए के 292 सीटों में से 240 सीटें बीजेपी की हैं। बीजेपी देश भर में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटों के दम पर ही एनडीए सरकार बनाने में सफल हो सकी है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पास कुल 234 सीटें हैं, जबकि 18 सीटें दूसरी पार्टियों और निर्दलीयों को मिली है। इन्हीं आंकड़ों के दम पर और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर इंडिया गठबंधन लगातार दावा कर रही है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। Essentially, the main thing is that we have a government now, right, and a prime minister now, who will find it very difficult to function. The prime minister, if I might say so, is psychologically broken. सियासत क्या रुख लेती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इतना तो साफ है कि बीजेपी के लिए 2014 के हालात बिल्कुल अलग हैं। सबको साथ लेकर चलने की चुनौती है, लेकिन पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि उन्हें गठबंधन चलाने का पुराना अनुभव है। देखिए, हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीएम मोदी अपने अनुभव के आधार पर संसद चलाने के साथ साथ देश भी अपने एजेंडे के हिसाब से चला सकेंगे, या विपक्ष के हमलों की वजह से उन्हें समय समय पर बैकफुट पर आना होगा। आज तक ब्यूरो।